तो मुगल सल्तनत के इस क्रम में आज हम औरंगजेब पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन क्षेत्रों को हमने देखा है यहाँ पर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए औरंगजेब कौन था और कैसे गद्दी पर बैठा, तो इस बारे में थोड़ा सा अगर आप रिकैप पे जाएं, तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ये देखिए, ये चार पुत्र हैं शाहजहां के: दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह सुजा और औरंगजेब। इन सभी में सबसे बड़ा और सबसे काबिल जो व्यक्ति है वो दारा शिकोह है, जिसको खुद शाहजहां ने ही अपना उत्तराधिकारी माना। और क्योंकि इसकी जो लेखन कला थी वो इतनी उत्कृष्ट थी कि इसने काफी सारे जो भारतीय पुराण थे, जो उपनिषद थे, उनका फारसी में अनुवाद कराया था। इस वजह से इसको सिर ए अकबर के नाम से भी जाना गया और इसी नाम से इसने क्या किया, अपनी सारी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है। और शाहजहां द्वारा इसको शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी प्रदान की गई। ठीक है। अब बड़ा होने के बाद भी ये गद्दी पर नहीं बैठ पाया। इसका कारण ये था कि औरंगजेब जो था वो काफी महत्वाकांक्षी था, और अपनी इन महत्वाकांक्षाओं के कारण ऐसा माना जाता है कि उसने अपने भाइयों का कत्ल करवा दिया था और गद्दी पर बैठा था। ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना इससे कुछ भिन्न है। देखिए, जन्म हुआ था इसका 1618 में। इसकी पत्नी का नाम है रबिया दुर्रानी। मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार किया गया। ठीक है, मतलब औरंगजेब का जो राज्याभिषेक है वो 2 बार किया गया। सबसे पहले तो 31 जुलाई 1658 में दिल्ली में कराया गया। अबू मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, इतनी बड़ी इसने उपाधि ये धारण की। उपाधि को नोट कर लीजिएगा आप। देखो, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। उपाधि धारण करने के उपरांत 15 जून 1659 को, देखिए पहले कब बैठ रहा है ये गद्दी पर, 31 जुलाई 1658 को। और इसके बिल्कुल लगभग एक वर्ष बाद 15 जून 1659 को ये दोबारा से अपना राज्याभिषेक कराता है, जब ये उक्त उपाधि को धारण करके इस नाम से गद्दी पर बैठता है। औरंगजेब ने आलमगीर की पदवी धारण की थी और औरंगजेब एक सुन्नी मुसलमान था। ठीक है। ये सारी बातें आपने याद रखनी है, क्योंकि जितने भी सल्तनत काल के रहे हैं, चाहे वो तुगलक हों, चाहे वो उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश के हों, है ना, ये सभी क्या है, सुन्नी संप्रदाय से रहे हैं मुसलमानों के। सिर्फ एक जो सैयद वंश था वो सिया वंश से था। मैंने आपको ये पढ़ाया भी है पिछली क्लास में। औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य एक युद्ध में ऐसा लेनपुल, जो इतिहासकार है उनका मानना है कि दारा शिकोह को लघु अकबर और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने के लिए सिर ए अकबर का नाम दिया गया था। ठीक है। औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य 15 अप्रैल 1658 को उत्तराधिकार का युद्ध होता है। अभी अभी आपने पढ़ा कि 31 जुलाई 1658 के दिन औरंगजेब सिंहासन पर बैठता है, तो उससे पहले की घटना है। ये युद्ध होता है उज्जैन के एक छोटे से क्षेत्र में, जिसका नाम है धर्मत। ठीक है। और आप जानते हैं कि उज्जैन कहाँ है, ये बताने की आवश्यकता है नहीं। उज्जैन को तो शिव की नगरी भी कहा जाता है, जो कि शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ महाकाल का मंदिर भी है, बहुत बड़ा सा, आपने सुना होगा। तो ये प्रश्न भी आप लोगों के बनता है भूगोल का, कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। आप बार बार देखते होंगे कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, शिवराज, वो हमेशा क्या करते हैं आपके, ये शिप्रा नदी के बारे में बोलते रहते हैं। जैसे यहाँ गंगा नदी की स्वच्छता के बारे में बोल रहे हैं, वहाँ पर शिप्रा नदी के बारे में बोलते हैं, शिप्रा और नर्मदा। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा सिकोह का साथ दिया था। और इसके बाद फिर दूसरे युद्ध में 29 मई 1658 के दिन सामूगढ़ आगरा के पास औरंगजेब व मुराद
ने मिल करके, मुराद कौन है, औरंगजेब का ही भाई है एक, मिल करके दारा सिकों को हरा दिया। ठीक। और अब इसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि मुराद के प्रति फिर औरंगजेब की सहानुभूति होती, फिर ये मुराद के विरुद्ध भी युद्ध करता है। दारा सिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के राजा पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ले ली, किंतु मेदिनी सिंह, जो पृथ्वी सिंह का उत्तराधिकारी था, ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया और जिसे ग्वालियर के किले में बंद कर अफीम खिला खिलाकर औरंगजेब ने मार डाला। तो याद रखना है आपको, वैसे आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है नहीं ये, अगर आप कोई सिविल वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होते तो वहां पर इस प्रकार की जो विशेष घटनाएं होती हैं उन पर ध्यान दिया जाता है कि औरंगजेब ने किसे अफीम खिला खिलाकर मार दिया था। तो आपका उत्तर रहेगा शहजादे सुलेमान सिकोह, जो कि दारा सिकोह का पुत्र था। 1665 ईस्वी में पुरंदर की उपाधि इन्होंने धारण की। पुरंदर की संधि हुई। मुगल साम्राज्य के सेनापति जयसिंह और मराठा छत्रपति शिवाजी के मध्य ये संधि होती है, और संधि में क्या होता है देखिएगा कि इस संधि में जो शिवाजी हैं वो अपना एक जो क्षेत्र होता है उसको ले लेते हैं, और ये इनके बीच में मध्यस्थता होती है कि ना तो जो मुगल हैं वो मराठों के क्षेत्र में आक्रमण करेंगे और ना ही जो मराठे हैं वो मुगल के क्षेत्र में जाकर के लगान वसूली वगैरह करेंगे। इस प्रकार की संधि रहती है। 1681 में 1681 में औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर, जिन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध किया था, क्योंकि वह औरंगजेब के द्वारा राजपूतों के दमन एवं धर्मांतरण का कारण निराश थे। ठीक है। औरंगजेब के खुद के पुत्र मोहम्मद अकबर, जिसको अकबर द्वितीय भी कहा जाता है, ठीक, वो इस बात से काफी रुष्ट थे कि जो औरंगजेब, आपको पता ही कि औरंगजेब को बहुत निरंकुश शासक के रूप में जाना जाता है, जिसने धर्मांतरण सबसे ज्यादा करवाया था। अकबर के समय से आप जानते हैं कि ये इस प्रकार की जो धार्मिक भेदभाव थे उनको आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था, जजिया घर वगैरह बंद कर दिया गया था, ये सब कुछ। तो ये सब औरंगजेब दोबारा से स्टार्ट करा देता है, और जिसका विरोध कौन करता है, मोहम्मद अकबर करता है। इसी कारण से इसको अकबर का वास्तविक कह सकते हैं कि वंश माना जाता है, मतलब अंश माना जाता है, और इसको अकबर द्वितीय भी कहा गया है। तथा मेवाड़ के राजा जयसिंह और मारवाड़ के राठौर नेता दुर्गादास ने मोहम्मद अकबर को भारत का बादशाह घोषित कर अपनी अपनी सेनाएं देने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन ये सफल हो नहीं पाता है क्योंकि ये विद्रोह को औरंगजेब आसानी से दबा देता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। देखिए, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि जितनी भी उपाधियां होती हैं वो आप लोगों को लर्न कर लेनी है। किसी को कोई विशेष नाम दिया हुआ है तो वो भी आपको याद लर्न कर लेना है, वो पूछा जा सकता है एग्जाम में। जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो औरंगजेब को कहा जाता है, क्योंकि ये धार्मिक रूप से पूरी तरह से कट्टर था। इस वजह से युग के प्रचलित पापों से दूर रहने और नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए इसको पीर कहा जाता है। ये तो खाली बस लिखी हुई बातें हैं। वास्तविक रूप से इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेन क्या है कि ये जो मुस्लिम धर्म है या फिर जो विचारधारा है उसके प्रचार प्रसार में बहुत ज्यादा तल्लीन रहा करता था। इस वजह से इसको जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है। तथा शाही दरवेश इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, और इसीलिए इसको शाही दरवेश की उपाधि भी दी गई। 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा में आधिपत्य स्थापित किया इन्होंने। इसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, लगभग 33%, जो अकबर के समय 16% और शाहजहां के समय 24% हुआ करते थे। तो अब ये प्रश्न बनता है आपका कि किस मुगल शासक की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। और जब भी अगर ऑप्शन में औरंगजेब का नाम आएगा तो हो सकता है कि आप उसको नकार दें, क्योंकि आप मानते हैं कि औरंगजेब जो था वो अपने धर्म के प्रति काफी कट्टर था। तो हो सकता है कि ये मन में आए कि औरंगजेब ने हिंदू सेनापति तो नहीं रखे होंगे, है ना। तो याद रखना है कि वास्तविकता इसके विपरीत है। इन्होंने 33% हिंदू सेनापति अपने सेना में रखे थे। 1679 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर आरंभ किया। बताया था आपको मैंने कि अकबर ने जिस जजिया कर को समाप्त कर दिया था, उस जजिया कर को आरंभ औरंगजेब द्वारा किया गया। और कब किया गया, तो 1679 में किया, 1679 में किया गया। तो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए
कि अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया था? पढ़ाया है मैंने आपको ना। 1600 सॉरी 1561 है, 62 है, 63 है, 64 है, कौन सा सन है बताइए? इसके बाद अकबर ने एक रस्म चलाई थी आपकी, महजर नामा, जिसको लोगों को धार्मिक सहिष्णुता देने के लिए घोषणा पत्र। ठीक है, अकबर द्वारा लोगों को धार्मिक सहिष्णुता देने के लिए घोषणा पत्र दिया गया था। उस घोषणा पत्र को महजरनामा कहा जाता है। लिख लीजिएगा, ये अकबर वाले जो पोर्शन है उसी में लिखिएगा, क्योंकि 1579 में यानी कि 1579 में आप देख रहे हैं ये महजरनामा अकबर द्वारा चलाया गया था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि क्योंकि अकबर के काल में उसने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था, और इसके लिए उसने ये कह सकते हैं कि घोषणा पत्र निकाला था कि सभी लोगों को जो अकबर की जनता में है, एक प्रकार से धार्मिक सहिष्णु बनने की आवश्यकता है। और इसको भी औरंगजेब द्वारा समाप्त करा दिया गया। क्यों? क्योंकि मैंने फिर से कहा आपसे, क्योंकि ये क्या था, मुस्लिम कट्टरपंथ का समर्थक था, और इसी वजह से इसको जिंदा पीर कहा भी जाता है। तो महजरनामा भी याद रख लीजिएगा आप लोग। इसने जजिया कर की व्यवस्था में हिंदुओं को 3 भागों में बांटा। किसने? औरंगजेब ने। अब ध्यान देना है, ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनको बिल्कुल स्पेशली याद करना है आपने, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा इसको नोट्स में लिखने से पहले। सबसे पहला जो वर्ग था वो था जो जिसकी आय 200 दिरहम। तो दिरहम जो है वो आपका मिडिल ईस्ट में चलने वाली एक राशि है, आप जानते होंगे, प्रतिवर्ष है। या उससे कम है उनको 12 दिरहम कर देना होगा। जिनकी आय 200 से ऊपर है और 10,000 से कम है तो उनको 24 दिरहम देने होंगे। ठीक है, उसके उपरांत तीसरा, जिसकी आय 10,000 से ऊपर है उसको 48 दिरहम देने होंगे। अब देखो कैसे याद करते हैं आप, 12 दूनी 24 दूनी 48। ठीक है, 3 क्रम बन गए हैं। पहला है 12 दिरहम देने का, दूसरा है 24 दिरहम दुगना, फिर 24 का दुगना 48 दिरहम। ऐसे याद कर लीजिए, 3 क्रम आपके हो गए। और पहले में 200 दिरहम तक, दूसरे में 200 से 10,000 तक, और 10,000 से फिर ऊपर वालों को। जैसे हमारे वहां होता है ना, जो इनकम टैक्स होता है, तो इनकम टैक्स में क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, ये स्लैब बनी होती है, तो वैसे ही स्लैब इसने बनाई थी, जजिया कर के लिए स्लैब थी। स्त्रियों, गुलाम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, भिखारी, आय रहित व्यक्ति और आदि को इस कर से मुक्त कर दिया गया था। है ना? क्यों कर दिया गया था? क्योंकि भाई इनके पास तो पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से देंगे, राइट? और ब्राह्मणों को यह कर देना पड़ता था। आप याद रखेंगे कि पहले के जो सल्तनत काल के जो राजा थे, उन्होंने ब्राह्मणों को किसी भी प्रकार के कर से बाहर रखा था, क्योंकि वो प्रथा पहले से चली आ रही थी। लेकिन औरंगजेब ने ये प्रथा समाप्त कर दी और ब्राह्मणों को इस कर की श्रेणी में ला दिया, या किसी भी कर की श्रेणी में ला दिया। अकबर का खानदान जो है सुन्नी वंश का था। सिंह धर्म के सिया धर्म होगा, ये सिंह नहीं होगा, शिया धर्म के जो थे खिजर खां थे। मैंने बता दिया था आपको वैसे भी कि जितने भी मुस्लिम काल में जितने भी आपके शासक आए हैं उनमें से शिया वंश के केवल सैयद जो वंश थे वो थे। ठीक है ना? खिजर खां जो थे शिया वंश के थे, तो उनके जितने भी उत्तराधिकारी होंगे वो भी शिया वंश के हो जाएंगे। तो सैयद वंश जो है वो पूर्ण रूप से शिया धर्मावलंबी है। ठीक है, तो इसके बाद इसने दारुल हर्ब, गैर मुस्लिम देश को दारुल इस्लाम बनाने का प्रयास भी किया। देखो ये प्रयास तो हमेशा हर कोई मुस्लिम आक्रांता करता है। ठीक है ना? दारुल हर्ब का अर्थ क्या होता है ये समझ लीजिए, गैर मुस्लिम देश। ठीक है, दारुल इस्लाम का होता है मतलब इस्लाम का देश। ठीक है, हर्ब मतलब गैर मुस्लिम, और इस्लाम मतलब इस्लाम। बताइए, जहां पर भी हर्ब आएगा समझ लीजिएगा कि इसका मतलब गैर मुस्लिम की बात की जा रही है। दारू मतलब क्या है, क्षेत्र होता है। तो जितने भी ये अरबी के फारसी के शब्द हैं इनको आप प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं, आप इससे पहले परीक्षाएं दे चुके हैं। ये एग्जाम में कई सारे तो ऐसे शब्द पूछ दिए जाते हैं, उनका अर्थ पूछते हैं, हमको अर्थ ही नहीं पता होता। तो इसने सिक्कों पर कलमा, जो कि इस्लामिक प्रार्थना होती है, आप जानती हैं कलमा किसे कहते हैं, है ना? और खुदवाना, नौरोज का त्योहार मनाना आदि ये आरंभ किए।
ठीक है। कलमा खुदवाया इसने और नौरोज का त्योहार भी मनाया। अब आप लोगों को ये याद रखना है कि कलमा खुदवाने की, सिक्कों में कलमा खुदवाने का जो आरंभ है किसने किया, वो औरंगजेब द्वारा किया गया। ठीक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया इसने। इसने झरोका दर्शन, तुलादान प्रथाएं बंद कर दी। ठीक है। दरबार में हिंदू त्योहार जैसे बसंत, होली, दिवाली आदि सब बंद कर दी। फिर से बात आती कि इस्लामिक कट्टरपंथी इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। राइट। यही कारण है कि जितने भी आपके इस्लामिक समर्थक होते हैं वो सब औरंगजेब को या मोहम्मद गजनवी को अपना हीरो मानते हैं। कारण ये है, देखिए, भले ही ये हिंदुओं के संदर्भ में हम अगर इनको देख रहे हैं या गैर इस्लामिक धर्म के संदर्भ में देख रहे हैं तो ये क्रूर हैं, बट ये अपने धर्म के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए इनको हीरो माना जाता है उनके नजरिए से, और बाकी लोगों के नजरिए से इनको क्या कह सकते हैं, हम एक प्रकार से कहें कि क्रूर शासक कहा जाता है। अब बीबी का मकबरा है। 1678 में 1678 में अपनी पत्नी रबिया उल दुरानी, दुर्रानी होगा, हाँ दुर्रानी नाम है, इसको सही कर लीजिएगा, के नाम से इन्होंने ये मकबरा बनाया जिसको बीबी का मकबरा कहते हैं। बहुत फेमस है, भूलना नहीं है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये स्थित है। पूछा जाता है कि बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था, याद रखना है औरंगजेब द्वारा। कहाँ स्थित है, तो औरंगाबाद में। किसकी याद में बनाया गया था, तो रबिया उर दुर्रानी, रबिया उर दुर्रानी इनकी पत्नी का नाम है। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, बीबी का मकबरा। ठीक है। द्वितीय ताजमहल के नाम से किसको संज्ञा दी गई है, तो बीबी का मकबरा को दी गई है। बिल्कुल याद रखना है, बीबी का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी बीबी का, औरंगजेब की बीबी का। ठीक है। क्योंकि उसकी स्थापत्य कला शैली ताजमहल पर ही आधारित है। जैसी स्थापत्य शैली ताजमहल की है वैसी ही औरंगजेब ने बीबी के मकबरे की भी बनाई है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण भी इन्होंने करवाया है। ठीक है। ये भी याद रखना है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, तो औरंगजेब द्वारा। सिखों के नवे गुरु, गुरु तेग बहादुर के बच्चों को भी इसने चिनवा दिया था और साथ ही साथ इसको भी फांसी दे दी थी। ठीक है। ये दोनों ही घटनाएं जो हैं वो किसके समय की हैं, औरंगजेब के समय की। आप जानते हैं अभी भी आपने शहीदी दिवस मनाया है 23 जनवरी को, आई थिंक। तो मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। ठीक। इसको कई इतिहासकार जेबुनिशा भी कहते हैं। सुप्रसिद्ध संत रामदास औरंगजेब के समकालीन थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद कर लेंगे अच्छी बात है। अब इसके बाद 1764 में मुगल सम्राट आलम द्वितीय गद्दी पर बैठता है। राइट। और ये तो रही बात आपकी औरंगजेब की। आई होप कि जो मेन मेन पॉइंट थे हम कवर कर चुके हैं। उसमें एक बार रिविजिट कर लेते हैं, मैं कराता हूँ स्लाइडली। देखिए, औरंगजेब कैसे गद्दी पर बैठा, तो भाई अपने बड़े भाई दारा सिकोह को दो युद्धों के माध्यम से उसने पराजित किया, जिनमें से दूसरे युद्ध में उसका साथ देने के लिए उसका एक बड़ा भाई मुरीद भी साथ में था। लेकिन होता क्या है, बाद में वो उसको भी धोखा देकर के पूरी गद्दी हत्या लेता है, यानी कि सल्तनत हत्या लेता है, और दारा शिकोह के भाई मतलब पुत्र को अफीम खिला खिला के मार देता है। ठीक है। इसके बाद औरंगजेब ने ज्यादा युद्ध अभियान तो चलाया नहीं, मराठाओं से संधि उन्होंने कर ली थी इजीली। ठीक। और इसका जो मेन काम है वो ये है कि इसने जितने भी गैर मुस्लिम थे उनको मुस्लिम धर्म में शामिल करने के लिए अभियान चलाया था, और काफी क्रूर अभियान वो माना जाता है, जिसको मार मार मुसलमान बनाना करके भी आप लोग कई बार सुनते होंगे। इसी के काल में हुआ हुआ था। इस कारण से इसको जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर किसे कहते हैं, तो औरंगजेब को कहते हैं। क्लियर हो गया ये तो आपका, है ना। अब इसे जिंदा पीर तो कहा जाता है, तो और भी इसने क्या काम किए होंगे, देखो जजिया कर इसने जो अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया था उसको दोबारा से आरंभ करा दिया। 3 स्लैब बना दिए उसके। ठीक है। 12 दिरहम देने वालों के लिए जिनकी आय 200 तक है, और 12 दूनी 24 देने वालों के लिए जिनकी आय 200 से 10,000 तक है, और 10,000 से ऊपर वालों के लिए 24 दूनी 48 का स्लैब इन्होंने बनाया। ठीक। इसके बाद इनके संबंध में फेमस है कि इन्होंने बीबी का मकबरा बनाया, जो कि इनकी पत्नी रूबीना दुर्रानी के नाम पर था, और औरंगाबाद में ये स्थित है। और ताजमहल की ही वास्तुकला के आधार पर इसको बनाया गया है, इसलिए इसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त और क्या इंपॉर्टेंट है इनके समय में, तो इन्होंने गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के नवे गुरु हैं उनकी
उनको फांसी दिलवाई थी, उनको मृत्युदंड दे दिया था और साथ ही साथ उनके बच्चों को भी जिंदा चिनवा दिया था। क्लियर है? रामदास औरंगजेब के समकालीन थे, ये अगर याद कर लेते हैं ठीक है, अदरवाइज कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, जो आप अलग से पढ़ेंगे इनको तो देख लेंगे। हाँ, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। अच्छा, बाबर का मकबरा काबुल में, ऐसे याद रखिएगा आपकी, आपको पता था कि बाबर काबुल में रहा करता था, वहीं से वो भारत आया था और लंबे समय तक भारत रह नहीं पाया, ठीक है, तो उसका मकबरा काबुल में ही है। शेर शाह सूरी का सासाराम में, याद कर लीजिएगा, जैसे इंपॉर्टेंट है नहीं। अच्छा, अकबर का कहाँ है? तो सिकंदराबाद में है, ठीक है, सिकंदराबाद से सिकंदरा में है, सिकंदराबाद तो आपका साउथ में चले जाएगा, आगरा में है। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा लाहौर में है। तो दो ही लोग हैं जिनका भारत से बाहर है, वर्तमान भारत से बाहर, एक तो शाहदरा में लाहौर, जहांगीर का लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है। और दूसरा बाबर का मकबरा काबुल में, काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। शाहजहां का वही है जहां मुमताज का है, आगरा में। औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो मुगल काल है वो हमारी चर्चाओं में समाप्त होता है। फिलहाल मुगल काल समाप्त नहीं होता है, हमारी चर्चाओं में समाप्त होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। इसके बाद के जो शासक है वो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, और उनका आंशिक रूप से वर्णन आपको आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ाया गया था तो उसमें कर दिया गया है। ठीक। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है, जो कि आगरा में स्थित है, ये भी आप याद करिए। मृत्यु के देख लेते हैं, विशेष मृत्यु जो हुई है। हुमायूं की सीढ़ियों से गिर करके मृत्यु हो गई थी। सीढ़ियां कौन सी? पुस्तकालय की सीढ़ियां। कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी। हेमू की आंख में तीर लगने से मृत्यु हुई थी। तो ये विशेष मृत्यु है मध्यकालीन भारत में जो आपसे पूछी जा सकती है। चलिए फिर आज हम इसको ओवर करते हैं, कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्लास से हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम मिश्रित रूप से या मिसलिनियस फॉर्म में जो भी सांस्कृतिक घटनाएं होती हैं उन पर चर्चा कर लेंगे। फिर आगे हमको ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।